आप सभी के हृदय पसीज जाएंगे इन बेटियों की कहानियों को सुनकर। और ये केवल 3-4 बेटियों की कहानी ही हम फिल्मा पाए। 305 बेटियों के विवाह यहाँ से हो रहे हैं और वो सारी बेटियों की कहानियाँ, उनके दर्द ऐसे ही हैं। इन बेटियों के विवाह महोत्सव में आज जो अतिथि यहाँ पधारे हैं, हम आग्रह करेंगे कि वो भी अपना आशीर्वचन इन बेटियों को प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा भारत के वरिष्ठ पत्रकार, TV9 भारतवर्ष के प्रमुख श्रीमान हेमंत शर्मा जी से कि वो बेटियों के विवाह महोत्सव में यहाँ अपना भाव रखें। आप सभी तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में प्रणाम। 300 बेटियों में 60 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। 138 बेटियां ऐसी हैं जिनके पिता नहीं हैं और 28 बेटियां ऐसी हैं जिनकी मां नहीं है, दिव्यांग हैं और 39 लड़कियों के परिवार बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं। आज मेरी हल्दी है। गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छी तैयारियां हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। धाम में गूंजे जय जयकार और मंच में पावन मंडप है। बागेश्वर सरकार खड़े हैं, साथ खड़े जी मोहन है। बड़े बड़े संतों ने बेटियों को आशीर्वाद दिया। 300 घरों का सुनांगन बालाजी ने साथ दिया। खेल रहे हैं हल्दी, देखो आसमां भी मान धरे। मैं महाराज जी को बधाई देना चाहता हूँ। सच में ये यज्ञ समान है। ऐसी आहुतियां दे रहे हैं। 8 साल हो गए। कितने सारे बेटे बेटियों के आप पिता की भूमिका निभा रहे हैं। बागेश्वर की छांव तले हल्दी मंडप गुणगान करे। बागेश्वर सरकार यहाँ मोहन यादव भी साथ खड़े। बागेश्वर की छांव तले हल्दी मंडप गुणगान करे। बागेश्वर सरकार यहाँ मोहन यादव भी साथ खड़े। केवल दुनिया में शायद एक बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम में जो भी आता है उसको लगता है कि यहाँ मेरा अपना खुद का कोई घर है, जहाँ मेरा पिता बैठा है, मेरा भाई बैठा है। ताली। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज अति आनंद का ये पावन क्षण बागेश्वर धाम की इस पावन धरा पर व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य हम सभी के सम्माननीय श्रद्धेय पूज्यपाद श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। उपस्थित समस्त संत समाज को प्रणाम। आज का ये सौभाग्य, आज का ये आनंद, बागेश्वर धाम की ये जो भूमि है, ये धर्म का, आध्यात्म का केंद्र तो सदा से है ही है, पर पिछले 2 या 3 दिनों से ये जो विवाह का उत्सव यहाँ चल रहा है, इस उत्सव का जो आनंद यहाँ बरस रहा है और जो संतों का आनंद बरस रहा है। आपने दुनिया भर के विवाह में संतों का दर्शन किया होगा, संतों को आशीर्वाद देते हुए देखा होगा, पर आज ये कोई लौकिक विवाह नहीं बल्कि पारलौकिक परहित का विवाह है। इसलिए आप यहाँ संतों को विवाह में और हल्दी में नाचते हुए भी देख रहे हो।
जिन संतों को, महापुरुषों को कल का जो हल्दी की लीला हुई, अच्छा आशीर्वाद देते हुए भी देखोगे, कभी कभी हो सकता है विवाह में नाचते हुए भी देख लोगे, पर हल्दी में कुर्ता फाड़ते हुए तो आपने यही देखा होगा। और ये इसलिए है क्योंकि ये लौकिक विवाह नहीं है। लौकिक विवाह में अगर ये संत महापुरुष नाचे तो महाराज जी जैसा कहते ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। पर यहाँ ये 300 बेटियों के पिता बन करके, कोई उनका भाई बन करके उस उत्सव का आनंद ले रहा है, ये बात सिद्ध करता है कि ये जो 3 दिन का महोत्सव यहाँ किया जा रहा है, कन्याओं का विवाह, ये लौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक उत्सव है, परहित का उत्सव है। परम पूज्य महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन, आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ जो आप पूरे वर्ष करते हैं कन्या विवाह के लिए, यात्रा के लिए, जब तक महाराज श्री से भेंट नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले कन्या विवाह के समय ही पूज्य महाराज श्री का दर्शन हुआ, तो मुझे एक गलतफहमी थी। गलतफहमी क्या थी कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, कथाओं में जाते हैं, ये करते हैं, बड़ी मेहनत है हमारी। लेकिन जिस दिन से महाराज जी को देखा तो गलतफहमी एकदम दूर हो गई और समझ आई कि हमारा जीवन तो बड़ा मजे में, बड़े मौज में। परिश्रम महाराज जी का कोई देखे, जो दिन रात सुबह शाम कोई एक क्षण भी अपने लिए, अपने लोगों के लिए ना सोच करके जो परहित के लिए, कन्याओं के लिए सोचते हैं, और उसी का परिणाम है कि यहाँ आज जो इतनी भीड़ बैठी है ना, भीड़ नहीं, ये महाराज जी का दुलार और प्यार बैठा हुआ है। आप सब एक आवाहन पर चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं। ये पूज्य महाराज श्री और पूज्य गुरुदेव का, पूज्य श्री सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ 300 कन्याओं का विवाह महोत्सव है। बेटियां वास्तविकता में, अब मैं नारी पे कुछ बोलूंगी ना तो लोग बोलेंगे इन शरीर नारी का है, तो बड़ाई तो करेंगे ही, प्रशंसा, पर शास्त्र कहता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वो भूमि है जहां पर भगवान महादेव की एक शिवरात्रि होती है, लेकिन माँ दुर्गा की 9 नवरात्रियां मनाई जाती है। ये देश नारी पूजक देश रहा है। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, तो उनके मन में आया कि इनका क्या करूं। 16,000 कन्याओं को लेके घर आ गया, इनको दासी बना लिया, तो भी लोग नाम बदनाम करेंगे कि कृष्ण ने नारियों का फायदा उठाया। और ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, तो कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने उनको अपनी पटरानी का दर्जा दिया कि जब भी ये कहीं निकलेंगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये भौमासुर के कैद में रही, बल्कि कहेंगे ये द्वारिकाधीश की रानियां जा रही हैं, पटरानियां जा रही हैं। कृष्ण वो नारी पूजक हैं। यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें, बेटियां सब विवाह की तैयारी कर रही हैं। लोग कहते हैं नारी कमज़ोर होती है, लोग कहते हैं कि स्त्री कमज़ोर होती है, पर आज शादी है इसलिए ये उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि अगर नारी की दिलेरी को देखना हो तो उसकी शादी पे देखो, क्योंकि उसको ब्याहने के लिए एक लड़का 1,500 की बारात लेके आता है और वो शेरनी अकेली बिना डरे अनजान घर में चली जाती है। उसे पता भी नहीं है कि कौन घर है, कौन परिवार है, कौन माँ बाप है, कौन सास ससुर है, फिर भी चली जाती है। उसकी हिम्मत है, ये उसकी दिलेरी है। तो यहाँ जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, और यहाँ संत महापुरुष हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस देश की कन्याओं को, बेटियों को, बहनों को खूब अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो भी धर्म की सेवा कर सकें, वो भी धर्म को आगे बढ़ा सके, वो भी धर्म में अपनी अपनी आहुतियाँ प्रदान कर सकें। अब ज़्यादा नहीं बोलना मुझे, क्योंकि हम सब पूज्य महाराज श्री को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित है, किंतु इस धाम की सेवा सतत ऐसे चलती रहे, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद सब पर ऐसा बना रहे, यही मेरी आशा, प्रणाम, शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम पूज्य देवी चित्रलेखा जी का। एक भावपूर्ण भावांजलि तो उन्होंने प्रस्तुत की ही। नारियों की महिमा के लिए जो आखिरी 2 पंक्तियां थी वो तो गजब ही हो गई।
सभी को पसंद आई और सारी बेटियां गर्व के भाव से भर गईं। 1 मिनट 14 सेकंड का विराम और है छोटा सा, फिर हम पूज्य महाराज श्री की वाणी को सुनेंगे। कल जो हल्दी का महोत्सव यहाँ हुआ, बहुत सारे लोग कल यहाँ नहीं थे, हमारे संत वृंद कल नहीं थे। कल एक बड़ा महोत्सव हुआ, मंडप पूजन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन 305 बेटियों के मंडप को पूजने के लिए आए। इसके अलावा पूज्य रमेश भाई ओझा जी भाई श्री पधारे, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी पधारे, कई संत वृंद आए। उसका 1 मिनट 14 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो है जो कल के हल्दी महोत्सव को व्यक्त करता है। आइए उसको देख लेते हैं, फिर कथा की तरफ बढ़ते हैं जी। तीन 300 बेटियों में 60 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, 138 बेटियां ऐसी हैं जिनके पिता नहीं हैं और 28 बेटियां ऐसी हैं जिनकी मां नहीं है, दिव्यांग हैं और 39 लड़कियों के परिवार बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं। आज मेरी हल्दी है, गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छी तैयारियां हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। धाम में गूंजी जय जयकार और मंच में पावन मंडप है, बागेश्वर सरकार खड़े हैं, साथ खड़े जी मोहन है। बड़े बड़े संतों ने बेटियों को आशीर्वाद दिया, 300 घरों का सुनांगन बालाजी ने साथ दिया। खेल रहे हैं हल्दी देखो आसमां भी मान धरे। मैं महाराज जी को बधाई देना चाहता हूँ, सच में ये यज्ञ समान है। ऐसी आहुतियां दे रहे हैं, 8 साल हो गए। कितने सारे बेटे बेटियों के आप पिता की भूमिका निभा रहे हैं। बागेश्वर की छांव तले हल्दी मंडप गुणगान करे, बागेश्वर सरकार यहाँ मोहन यादव भी साथ खड़े। बागेश्वर की छांव तले हल्दी मंडप गुणगान करे, बागेश्वर सरकार यहाँ मोहन यादव भी साथ खड़े। केवल दुनिया में शायद एक बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम में जो भी आता है उसको लगता है कि यहाँ मेरा अपना खुद का कोई घर है, जहाँ मेरा पिता बैठा है, मेरा भाई बैठा है।